हेलो हेलो भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, सुनो 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 सुनो। एग्जाम की घंटी बज चुकी है। पेपर आने वाले हैं। डरना बिल्कुल ना ना डरना नहीं है, डरना नहीं है। इसी चीज के लिए तो हमने तैयारी की थी। अब इसी से हम डरेंगे क्यों? बल्कि ये क्लियर होंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। और सारे के सारे बच्चे बहुत ध्यान से इधर सुनो, ध्यान से। अब मैं एबीसी कैटेगरी, एबीसी एनालिसिस आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो लास्ट रिवीजन चल रही है। अब बच्चा अगर थोड़ा सा हमें ये बताओ कि हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे थोड़ा कम ध्यान देना है, किस पे और कम ध्यान देना है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी की दोनों का एबीसी एनालिसिस मैं आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा और सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके उसके बेस पे तैयारी कर सकते हैं। और उन टॉपिक पे अपने बहुत ज्यादा जोर देना है, बस ये पर ध्यान दो। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं कि इनकम टैक्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैंने चैप्टर वाइज यहां पर बना रखा है। जैसे मान लो चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का है, तो उसमें कौन कौन से आपका असेसमेंट प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, फिर उसकी एक्सेप्शन। याद करो एक्सेप्शंस पढ़ी थी ना, कि जिस केस में प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है, वो एनआर वाला, शिपिंग बिजनेस वाला, वो वाली बात हो रही है। फिर एसएससी की डेफिनेशन प्रीवियस ईयर, ऐसे टैक्स कैलकुलेशन में ये सारा मैटर हो गया। रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है। सैलरी हेड में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग वाइज मैंने बना रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही करना है, बट एग्जाम से पहले इसको छोड़ के नहीं आना बस। मतलब बहुत मुश्किल से और ये लगा लो बहुत शिद्दत से पास्ट रिकॉर्ड चेक करके मैंने तैयार किया है कि बार बार एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन बना रहा है। वो सारे के सारे टॉपिक ये वाले हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स का यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा जी, ठीक है। पीजीपी का भी है, डिडक्शन का भी है। तो पर्टिकुलर मैंने चैप्टर वाइज बना रखा है कि हर चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और सेम जीएसटी का भी है, जीएसटी का भी सेम चैप्टर वाइज है। एबीसी कैटेगरी मतलब कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं, ये वो टॉपिक है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। बच्चा कह रहा है बी और सी कैटेगरी तो हमें दिख नहीं रही, ये सारी की सारी ए कैटेगरी है। इसको छोड़ के जो भी टॉपिक है वो बी और सी कैटेगरी के हैं। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है इन टॉपिक पर। इसमें सिंगल टॉपिक भी आपने नहीं छोड़ना। करते जाओ, टिक करते जाओ, हो गया टिक करो, हो गया टिक करो। सिंगल पॉइंट भी ऐसा ना हो जो आप ये कहो कि सर इसमें से हमने किया नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अगर मैं आपको जीएसटी का एबीसी एनालिसिस की बात करता हूं, तो जीएसटी का एबीसी एनालिसिस जो है वो भी आपकी मैं डाल दूंगा। ये एबीसी कैटेगरी जीएसटी की है। आपके ए कैटेगरी के टॉपिक ये वाले हैं, बी कैटेगरी के टॉपिक ये वाले हैं, और सी कैटेगरी के टॉपिक आपके इस तरह के हैं। तो ये टॉपिक मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। तो ये दोनों के दोनों मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे और सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। इस बेस पे अपनी लास्ट रिवीजन आपने जो करनी है बहुत शिद्दत से करनी है। बहुत कम दिन बचे हैं सर, एफर्ट्स पूरे लगा दो, थकना बिल्कुल भी नहीं है। उठो, काम करो, अपने पेरेंट्स के लिए एग्जाम निकालो। और तुम निकाल सकते हो, मैं बता रहा हूं तुम्हारे अंदर बहुत कैलिबर है। पहचानो अपने आप को, आपके अंदर बहुत हिम्मत है। मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही एक मोटिवेशन हो, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और ये एबीसी एनालिसिस हर बच्चे के साथ में शेयर कर देना कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, ये हम छोड़ के नहीं जा सकते इनकम टैक्स और जीएसटी में, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। और होपफुली आप सबने मॉक टेस्ट दे दिया होगा इनकम टैक्स वाला। अब जीएसटी का मॉक टेस्ट है, उसकी तैयारी में लग जाओ। कल आपको उसकी तैयारी करनी है और मॉक टेस्ट देना है। और फिर हम मिलेंगे बहुत जल्दी, 16 तारीख को आपसे मिलूंगा लाइव। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।